हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। ये देखिए शाम का टाइम हो चुका है। ये मेरी बेटी ने मुझसे भूख लग रही थी उसको, तो उसने बोला मम्मा तो मैं उसके लिए नमक और हींग वाला पराठा बना के लाई हूँ। मैं कान्हा जी का भोग लगा दिया था क्योंकि मुझे आज डिनर में आलू का पराठा बनाना है, तो इसने मुझसे पहले मांग लिया। और ये देखिए यहाँ पे फ़ोन देख रही है, तो मैं इसको समझा रही हूँ कि फ़ोन साइड में रख के बैठ के खाओ। ये बोली थी नहीं मम्मा मैं लेट के खाऊंगी, तो मैंने कहा नहीं, लेट के नहीं खाना चाहिए बच्चों को। तो ये मैं बिठा रहा है। देखिए कितना परेशान हो रही है फ़ोन देने के नाम पर। ये चाहती है कि फ़ोन देख कर खाऊं। देखिए गाइस, ये है बच्चे जैसी हैबिट हो जाती है बच्चों की, फिर उनकी आदत छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कह रही है मम्मा बहुत टेस्टी है ना, इसलिए मैं इसको फ़ोन साइड में रख के ही खिलाने की कोशिश करती हूँ। अगर इसकी यही हैबिट हो गई, फिर अभी ये स्कूल जाया करेगी तो स्कूल में भी फ़ोन नहीं होगा, और कहीं पर भी कभी फ़ोन डाउन होता है कुछ भी। और मैंने इससे बताया कि ऐसे थोड़ा तोड़कर अपने हाथ से खाओ, जिससे ये थोड़ा थोड़ा सीखे। क्योंकि मैं इसको अब स्कूल जाया करेगी, स्कूल में इसको लंच करना होगा, इस चक्कर में मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही खाना सिखा रही हूँ। और ये देखिए मैं इसके लिए पानी लेकर आई हूँ। हल्का गुनगुना कर दिया है मैंने पानी, क्योंकि शाम का टाइम है इसलिए। ये देखिए थोड़ा सा पराठा खा भी चुकी है, इसने फ़ोन चला ही लिया इतने में, और हंस रही थी। और फिर मुझे बेइज्जती आ गई क्योंकि इतनी शरारती हो गई हो बहुत ज़्यादा। फिर इसने, और फिर मैंने सोचा चल देखने दो, जिद भी नहीं कर सकते। ये शाम के कुछ बर्तन थे, तो इनका जो टिफ़िन था वो है, कुछ ऐसे बर्तन थे, चाय वाय बनाई थी वो वाली। मैंने कहा लो पहले इनको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद डिनर की तैयारी करनी है। आटा मैंने लगा लिया था, आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे। आटा लगाने के बाद मैं बेटी के लिए पराठा सेक दिया था नमक और हींग वाला, और भगवान जी का भोग लगा दिया था। क्योंकि अगर मैं भोग नहीं लगाती तो वो आटा मतलब पराठा इसको दे चुकी। फिर ये मेरे पास किचन में आ गई, क्योंकि कमरे में अकेली मम्मी थी नहीं घर पे, ये अकेली नहीं बैठी। मैं इसको किचन में ले आई यहाँ पर, और ये फ़ोन देखकर ही खा रही है। अब मैंने इससे ज़्यादा जिद भी करी तो ये कह रही थी खाऊंगी नहीं। फिर मैंने सोचा चलो खा लेगी तो ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ये खीरा कस लूँगी, क्योंकि इनके लिए रायता और आलू का पराठा और चटनी बोल रहे थे। वैसे ही सब्जी बनवाते हैं आलू टमाटर की, लेकिन आज बोले रहने दो, आज सिंपल डिनर ही कर लेंगे। तो ये आलू के पराठे से खीरे का रायता और चटनी बनवाएंगे। तो मैं यहाँ पे खीरा कस रही थी। उसके बाद मैंने ये सब को धो के रख दिए, छीला और जो कसने वाला कद्दूकस होता है छोटा वाला, वो सब धो के पोंछ के रख देती हूँ। ये आलू मैंने अब छील लिए थे। अब इनको मैं मैश कर दूँगी, जिससे इनका जो मतलब गरम है वो ठंडे हो जाए। फिर इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों में कुछ नहीं, मैं हल्दी वो सॉरी मिर्च, हींग, सूखा धनिया और गरम मसाला और चाट मसाला और हींग, नमक, ये सब कुछ ऐड करूँगी। मसालदानी मसाले ख़त्म हो गए थे तो मैं उसमें मसाले भर दे रही हूँ। ये रेड मतलब जो लाल मिर्च होती है वो हम घर पे मिक्सी में पीसते हैं, वो वाली है। और ये सूखा धनिया है, ये भी घर पे ही पीसते हैं। पैकेट वाले आते हैं वो भी मंगा लेते हैं, लेकिन पैकेट वाला बहुत पाउडर जैसा होता है, वो कम इस्तेमाल करते हैं। और ये हींग देखिए मैं डाल ले रही हूँ, और इसमें से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और ये गरम मसाला और लाल मिर्च ऐड कर ली है। इसको मैंने ढक के रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, जाली से ढक दिया है। अभी ये इसको कमरे में ले जा रही हूँ, क्योंकि इसको काफ़ी देर हो गई यहाँ पे बैठे हुए, थक गई थी। कह रही मम्मी कुर्सी पे थक गई हूँ, तो मैं इसको ले आई कमरे में। अब मेरी गोदी में बैठेगी थोड़ी देर। खाना की तैयारी हो चुकी है, अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, तो हम माँ बेटी थोड़ी देर बातें करेंगे। और घर में कोई है नहीं, मैं हूँ और ये है बस। तो इसका भी मन नहीं लग रहा है, मेरा भी मन नहीं लग रहा है, तो हम दोनों लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे। और ये अब ये हस्बैंड आ गए थे, वो पूजा कर रहे थे, तो शाम को भी पूजा करते हैं और सुबह को भी। उनकी लगभग पूजा हो ही चुकी थी, तो बोले अब दीक्षा पर खाना मतलब लगा दो। तो वही पराठे सेकने लगी थी आलू के। मुझे आलू का पराठा सेकना नहीं आता है, लेकिन गाइस यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था अगर आज
पराठा मुझसे नहीं बना तो फिर क्या होगा, क्योंकि हर बार मैं क्या करती थी, तैयारी कर देती थी, लेकिन जब मुझसे नहीं बनता था तो मैं मम्मी से बनवा लेती थी। तो मुझे आज ये बहुत डर था कि ऐसा ना हो कि अगर आज पराठा नहीं बना तो सारी की सारी मेहनत ख़राब जाएगी। ये पता नहीं आटा सही लग गया था या आलू अच्छे वाले थे, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। मुझे लग रहा था ये आलू अच्छे वाले थे, जो खुशक आलू होता है वो वाला आलू था, तो ये बिल्कुल भी नहीं निकला। और काफ़ी अच्छे फूले फूले आलू के पराठे बने, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करके भी बताया कि मम्मी फर्स्ट टाइम मैंने आलू के पराठे बनाए, वो भी पूरे, मतलब अपने दोनों लोगों के लिए। और भी होते वो भी बन जाते, क्योंकि ये बहुत अच्छा, अब ये मैंने बहुत अच्छा आटा मला हुआ था, आलू काफ़ी अच्छे थे, मतलब आलू जो था बिल्कुल गीला नहीं था, इसलिए बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था उसमें से। अभी मैं इनके लिए जीरा और हींग भून रही हूँ। मैंने रायता छौंका नहीं था, मतलब तड़का नहीं लगाया था उसमें, कुछ भी नहीं, हींग और जीरा भून के डाल दिया है। ये देखिए चटनी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खाना बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद मैं ये किचन क्लीन कर लूँगी। मैंने खाना कर खा लिया था उसके बाद, क्योंकि एकदम से खाना बनाने के बाद में गैस और ये सब कुछ क्लीन नहीं करना चाहिए, गरम गरम गैस होती है तो ये कहते हैं थोड़ा रुक के, तो मैंने उसके लिए खाना खा लिया था। अब मैं इसको बिल्कुल क्लीन कर दूँगी और फिर मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं। रात का मेरा यही रहता है रूटीन, मतलब और कुछ भी नहीं, क्योंकि शाम को और कभी कपड़े प्रेस करने के लिए होते हैं तो मैं 3-4 बजे के आसपास वो भी कर लेती हूँ। सुबह को तो बहुत भाग दौड़ होती है, इस टाइम थोड़ा सा काम आराम से हो ही जाता है। फिलहाल में इस टाइम जो समय हो रहा है वो 9:30 हो रहे हैं, 9:45, टाइम तो काफ़ी हो गया है। लेकिन ये है, मतलब बेटी अब पापा आ गए उसके, तो वहाँ पे बैठी हुई है उनके पास, तो मुझे ज़्यादा उसकी टेंशन है नहीं इस समय, वरना वो बार बार किचन में आती रहती है, परेशान करके रख देती है। अब अभी मैं बर्तन अभी क्लीन करूँगी मैंने, तब तक मैं ये पर्दे बंद कर दे रही हूँ। और यहाँ पे ये नहाए थे तो इन्होंने तौलिया डाल दी थी, गीली थी, तो मैं वो वही पर्दे डाल दूँगी, क्योंकि वरना सुबह के लिए बहुत ठंडा हो जाता है। बरामदे में ताला मैंने डाल दिया था इस वाले गेट में, चेक कर रही थी, और ये सारे पर्दे डाल दूँगी। तो ये है, सुबह को उठो तो ठंड कम लगती है, क्योंकि ये खुला हुआ है, हम लोग ऊपर रहते हैं तो ये बरामदे में बहुत ठंडी ठंडी हवा आ जाती है, इसीलिए। अभी मैं बर्तन धोने के लिए आ गई, अभी बर्तन धो दूँगी, कि बर्तन मैं रात को ही धो के रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि सुबह को धोऊँ। कभी बाई चांस ऐसा हो जाए, कोई दिक्कत हो, तबीयत ठीक नहीं हो या कुछ भी, तो बात अलग है। नहीं, ये सब कुछ काम रात को ही करके सोना चाहिए, ये नहीं छोड़ने चाहिए बर्तन, और गैस वैस क्लीन करके, और ये सब सब काम मतलब रात को ही करके सोना चाहिए। अब मैं ये सब झूठन धो रही हूँ, फिर मैं अपनी सिंक मांजने के बाद इसमें बर्तन मांज के ये झूठन छुटा रही हूँ मैं, जो मतलब ये दूध के बर्तन होते हैं, थोड़ी वो हो जाती है इस चक्कर में। आ गई फिर से मेरी बेटी, बार बार आ जाती है, बार बार उसका बस यही है, अपने पापा से बहाने बना के आ जाती है कि अभी आ रही हूँ पापा। मैं यहाँ ये कपड़ा डाल लेती हूँ, इस पर बर्तन धो मांजती जाती हूँ और सिंक में डालती जाऊँगी। और ये इस समय मैंने समर से ठंड, मतलब सही मौसम हो गया है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है, थोड़ी शाम को सुबह को तो लगती है, लेकिन अब ज़्यादा ठंड नहीं है। अब देखिए मैंने ये बर्तन धो के रख दिए है, अब इनका पानी सब निचोड़ जाएगा, सुबह स्टैंड में लगा दूँगी। ये लाइट ऑफ कर दी, अपनी बेटी के लिए बॉटल मतलब दूध बना लिया इसका। अब ये देखिए सब मैंने, अब ये भगवान को ये सुला देंगे, मैंने नहीं सुलाए हैं, क्योंकि अभी दीपक जल रहा था, ये देर से पूजा हुई थी, इसलिए अब मैं रूम में आ चुकी हूँ। यहाँ पे ये दूध पीने लगी है, ये रात को सुबह उठ के बोतल से दूध पीती है सोते समय। बाय बाय गाइज।